सिंह टैक्सी राइड। मेरा नाम राघव है और मैं बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये कहानी उस रात की है जब मैंने एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। उस रात का सोचकर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो शाम थी जब ऑफिस में काम के प्रेशर ने मुझे लटक कर रख दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अपने ऑफिस में मैं अपने लैपटॉप पे काम खत्म कर रहा था। जब मैंने अपने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। सभी जा चुके थे और ऑफिस की रौनक जो दिन भर रहती थी अब एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थी। थक के चूर मैंने सोचा एक राइड शेयरिंग ऐप से कब बुला लेता हूं और घर जाके आराम करता हूं। ड्राइवर का नाम मंजुनाथ था और उसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी। जब उसका फ़ोन आया तो उसने कन्फर्म किया कि वो रास्ते में है। मैं उस गाड़ी में बैठा और पीछे सीट पे लेट गया। थकावट इतनी थी कि मैं बस घर पहुंचना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट हुई और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर ने जीपीएस का राउट छोड़कर कुछ अलग ही रास्ते लेने शुरू कर दिए। मैंने पूछा, भैया ये कहाँ ले जा रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शॉर्टकट है सर, ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी। बेंगलोर में इतने साल से रह रहा हूँ, लेकिन यह रास्ते मुझे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। कुछ ही देर में हम शहर के रोशन रास्तों से निकालकर अंधेरी और सुनसान गलियों में घुस गए। मेरे फ़ोन पे नो सिग्नल दिखने लगा। मंजुनाथ बरबर पीछे देख रहा था। उसकी नज़र आईना से मुझ पर पड़ती थी और मुझे और भी अजीब लगने लगा। मैंने फिर पूछा, यह रास्ता कहाँ जा रहा है? उसने तीसरा जवाब दिया, ट्रैफिक बहुत है सर, यह रास्ता ज़्यादा फास्ट है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और एक बार फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। मैंने अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। कुछ ही सेकंड में मेरा फ़ोन डेड हो गया। अब मैं सच में डर गया था। अचानक मंजुनाथ ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकाल गया। वो किसी को फ़ोन पर बात कर रहा था और उन्हीं में से एक आदमी अंधेरे से निकालकर उसके पास आया। मेरे अंदर की आवाज़ मुझे चील चील कर कहती, भाग राघव भाग। मैंने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और निकाल कर रात के अंधेरे में भागने लगा। रात के सन्नाटे को चीरते हुए मैं बिना रुके भाग रहा था। आखिरकार मुझे एक छोटी सी ढाबा की रोशनी नजर आई। वहां पहुंचते ही मैं अंदर घुस गया और सांस फूलती हुई ढाबा के मालिक से कहा, भैया मुझे मदद चाहिए प्लीज। वो बूढ़े आदमी जिनकी आंखों में दिखते ममता ने बिना कुछ पूछे मुझे अंदर ले लिया और दरवाज़ा बैंड कर दिया। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया और मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके सब बताया। पुलिस कुछ ही देर में पहुंच गई और मंजुनाथ और उसके साथी को पकड़ लिया। पता चला वो लोग एक गैंग का हिस्सा थे जो लोगों को किडनैप करके रंसम मांगते थे। अगर मैं वक्त पर भाग ना निकलता तो शायद आज ये कहानी लिख नहीं पाता। जब पुलिस मेरे स्टेटमेंट ले रही थी तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने उस रात कितनी बड़ी मुसीबत का सामना किया। एक नॉर्मल सफ़र एक डरावनी कहानी बन गई थी। उस बूढ़े आदमी की मदद और उनकी हिम्मत ने मेरी जान बचा दी थी। आज भी जब मैं रात को सोचता हूँ तो उनकी शक्ल मेरे सामने आ जाती है और मुझे भरोसा होता है कि इस दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है। वो रात एक सबक बनकर मेरी जिंदगी में न आई। अब मैं हर राइड से पहले 2 बार रूट चेक करता हूँ, अपना फ़ोन फुली चार्ज रखता हूँ और हमेशा अपने सराउंडिंग्स पे नज़र रखता हूँ। उस रात ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी कभी भी एक पल में बदल सकती है और हमेशा सावधान रहना ज़रूरी है। और इस तरह बेंगलोर अपनी रवानी में चलता रहा, लेकिन मेरे लिए हर टैक्सी राइड एक याद बन गई उस रात की, जब मैंने एक डरावनी हालत से बचा और एक अननोन हीरो ने मुझे वापस घर तक पहुंचाया।